और जिन्होंने पातिव्रत्य का नियम लिया कि हम पतिव्रता इस पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, उनका नाम आज भी श्रद्धा और भाव से लिया जाता है। सती अनुसुईया, सती शांडिलिनी। सुना आपने सती शांडिलिनी का चरित्र? सती शांडिलिनी, इनका जो पति है ना, उनको कोढ़ का रोग था। अब पति भले ही कोढ़ का रोग था, इनको भले ही पति को कोढ़ का रोग था, पर फिर भी अपने पति की रोज सेवा करती थी। रोज पति की सेवा करना इको बिल्कुल नहीं, हल्को पति की रोज सेवा करती थी। और पति रोगी था पर स्त्री आसक्त भी था। एक दिन घर के पास से एक वेश्या निकली, वेश्या के ऊपर मन आसक्त हो गया। अब किससे कहता? कोड़िया था, रोगी था, किससे कहता? कह दिया अपनी पत्नी से कि मुझे इस वेश्या के यहां पर एक रात्रि व्यतीत करना है। इसके लिए बड़ी दुख की बात थी, क्योंकि पति कह रहा है मुझे इस वेश्या के यहां एक रात्रि व्यतीत करना है, पर फिर भी पातिव्रत धर्म का पालन करने के अनुसार ये उस वेश्या के घर के बाहर जाकर कचरा निकालती है। वेश्या ने पूछा, अरे बेटा तुम बड़ी गलत जगह आ गई हो, यहां पर कचरा क्यों निकाल रही हो? तब सती शांडिलिनी कहती है कि मां, मेरे पति आपके यहां पर एक रात्रि व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहां पर झाड़ू बुहारा कर रही हूं। तब वो वेश्या न चाहते हुए भी कहती है, ठीक है बेटा, जा तेरे पति को ले आ, यहां पर तू लेकर आ जा। सती शांडिलिनी घर गई। अब भाई रोगी था, कोड़िया था, भोगी था, चल तो सकता नहीं था। सती शांडिलिनी ने इसको कंधे पर उठाया, उठा के ले जा रही है। रास्ते में एक मुनि तपस्यारत थे। सती शांडिलिनी के पति का पांव उन महात्मा जी से स्पर्श हो गया। अब महात्मा जी से जैसे स्पर्श हुआ, महात्मा जी ने हाथ में जल लेकर कहा, जिस किसी कुलांगार का हाथ, जिस किसी कुलांगार का पांव मुझसे स्पर्श हुआ है, मैं उसे श्राप देता हूं कि सूर्योदय होते ही वो राख की ढेर में परिणित हो जाए, राख बन जाए। सती शांडिलिनी तो एकदम घबरा गई। महाराज जी के चरण में प्रणाम करके कहती है कि महाराज जी, मेरे पति की इसमें कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती मेरी है। मेरे पति तो बीमार है, मैं इनको उठा के ले जा रही थी। अगर आपको श्राप देना है तो आप मुझे दे दो, पर मेरे पति को आप क्षमा कर दो। पर महात्मा जी कहते हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए, मैंने कह दिया तो ये सुबह होते ही भस्म हो जाएगा, राख की ढेर में परिणित होगा, इसका अर्थ हो जाएगा। अब सती शांडिलिनी बार बार अनुनय विनय करती है, अरे महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। महाराज कहते नहीं, मैंने कह दिया तो अब होगा ही। सती शांडिलिनी कहती है, महाराज जी क्या समझ रहे हो आप? सती शांडिलिनी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा, मैंने मन वचन कर्म से अगर अपने पति की सेवा करी हो तो आज के बाद कभी सूर्योदय ही ना हो, कभी सूर्योदय हो ही नहीं। और जैसे ही जल छोड़ा, सूर्य की गति वहीं पर रुक जाती है। सूर्य आगे ही नहीं आ रहे, सूर्य उदय हो ही नहीं रहा है। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई है। भगवान के पास गए, भगवान आए कि बेटा तुम संकल्प वापस ले लो, पर सती शांडिलिनी ने मना कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सूर्योदय हुआ मेरे पति मर जाएंगे, इसलिए नहीं। सबने प्रयास कर लिया, सती शांडिलिनी नहीं मानी। तब तीनों देव मां अनुसुईया के पास जाकर कहते, माता जी आप सती शांडिलिनी को मना दो। मां अनुसुईया ने कहा, एक काम करो, आप वचन दो कि वो अगर मरी तो उसको फिर जीवित, उसका पति अगर मरा तो उसको फिर जीवित कर दोगे। तीनों देवों ने कहा, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है कि फिर रहने दो, सूर्योदय होगा ही नहीं, फिर सूर्योदय हो ही नहीं। तीनों देवों ने जब हाँ करी, मां अनुसुईया आती है, सती शांडिलिनी को समझाती है। सती शांडिलिनी जैसे ही जल छोड़ देती है, सूर्योदय हो जाते हैं। सूर्य जैसे ही उदय होते हैं, सती शांडिलिनी का पति राख की ढेर में परिणित हो जाता है, राख का ढेर बन जाता है। सती शांडिलिनी अपने सुहाग के चिन्हों को मिटाने लग गई। तब मां अनुसुईया रोक कर कहती, बेटा तो अपने सुहाग के चिन्ह मत मिटा, मैं तेरे पति को भी जीवित कर देती हूं। हाथ में जल लिया, जल लेकर कहा, मैंने मन वचन कर्म से अगर अपने पति की सेवा करी हो तो सती शांडिलिनी का पति फिर से जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। और जैसे ही जल छोड़ा, सती शांडिलिनी का पति फिर जीवित हो गया। अब न कोड़ी था, न रोगी था, न भोगी था, न परिस्त्री आसक्त था। सुंदर काया से सती शांडिलिनी का पति फिर जीवित हो गया। यमराज के वहां से प्राण वापस आ गए।
इतना प्रभाव पातिव्रत्य का होता है। पति की सेवा करने से इतना फल मेरी बहनों को मिलता है। शास्त्रों में तो यहां तक निर्देश है कि पति की थाली को कभी भी पत्नी को नहीं मांजना चाहिए। पति की थाली कभी मेरी बहनों आपको मांजना नहीं चाहिए। ये मेरी बहनों बड़ी चर्चा का विषय बन गया, इनको बड़ा अच्छा लगा कि वाह एक परात तो कम पड़ी। थाली नहीं मांजना इसका अर्थ समझ रहे हो आप? पति की थाली नहीं मांजना इसका अर्थ यह है कि पति जिस थाली में भोजन करे उस थाली में अपने को भोजन करना और फिर उस थाली को मांजना है। इसका अर्थ यह है। अब मेरी बहनें विचार कर रही होंगी महाराज जिस दिन फर की सब्जी हो, भिंडी वगैरह आलू टमाटर को सब्जी हो, उस दिन तो बढ़िया हम साथ में खा लें, पर जनरल दाल बाटी रे वंदन उस दिन कैसे खाए? तो शास्त्रों में जो निर्देश है हम उनका पालन करें। पति को रोज प्रणाम मेरी बहनों आपको करना है। पति को रोज प्रणाम करना है। मैं आपसे हाथ ऊंचे नहीं करवा रहा हूं कि आप कौन कौन प्रणाम करके आओगी। मैं तो खाली आपको एक इसका फायदा बता रहा हूं। आप आज जब कथा विराम हो घर जाओ, घर जाकर अपने पति को प्रणाम करना। पति कहेगा तू ठोक दे रही मेरे, तू कि हाँ कथा में महाराज ने कहा कि पति को प्रणाम करना चाहिए, पति परमेश्वर होता है। तो वो आपके पति कहेंगे कि तू तो कथा में जा, मुझ दाड़किया बुले निंदे लूंगा पर तू कथा में जा। मैं दाड़किया बुला के निंदवा लूंगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे दे दूंगा, पर तू कथा में जा। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। हे बालाजी महाराज आप कथा में पधारो पर दल बल के साथ मत पधारो। आप पधारो विराजो पर दल बल के साथ मत आना। ऐसा नहीं हो टेंट टूट के दूसरी जगह लग जाए, क्योंकि भैया बालाजी तो बालाजी है। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। मेरी बहनों पति की सेवा आपको करना है। पति को रोज प्रणाम करना है, रोज धोख देना है। फायदा आपको बता ही दिया मैंने। आपको आराम से कथा सुनने का अवसर मिल जाएगा। दाड़के काम करेंगे आप रोज कथा में आ सकती है, बड़ी अच्छी छूट आपको मिल जाएगी। मैं तो कह रहा हूं घर जाकर क्या अभी अगर पति आए हो तो यहीं प्रणाम कर लो। हंसने की बात नहीं है। अगर पति यहां पर हो तो उठो और उठकर पति को प्रणाम कर लो। ये शर्माने की बात थोड़ी है, ये कोई शर्माने का विषय थोड़ी है। भैया नहीं आगा। मेरी बहनों आपके ऊपर कितना बड़ा आक्षेप लग रहा है। देखो क्या कह रही है कि कोई नहीं उठेगा। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इनको उम्मीद नहीं है कि आप उठकर प्रणाम कर लोगे, पर मुझे उम्मीद है कि आप उठ के प्रणाम करोगे। तो अगर पति यहां पर आए हो तो उठकर प्रणाम कर लीजिएगा। पति है यहां पर? आए? किसी के आए यहां पर? मेरी बहनें यूं कर रही है कि यहां आप वो नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा। है? बोलिए सदगुरु महाराज की। मेरी बहनों ये शर्माने का विषय नहीं है। पति को धोख देने में शर्म आ रही है, अच्छी बात थोड़ी है क्या? पति को प्रणाम करने में शर्म आए ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। पति परमेश्वर है। अब भगवान को धोख देने में अगर शर्म आए अच्छी बात थोड़ी है। ये मेरी बहनें कह रही हैं कोई और उठे तो मैं उठूं, मेरे साथ वाली उठे तो मैं उठूं। अब भैया साथ वाली के अगर भरोसे रहे तो नैया पार नहीं पहुंचेगी। अपना तो अपने को ही करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर इन शब्दों का कुछ असर हो रहा हो, अगर इस कथा के शब्दों का कुछ असर हो रहा हो, तो कोई एकाधी माता बहन, भले 5 बहनें भी, भले 10 भी, उठकर आप पति को प्रणाम कर लो, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ भैया कथा के शब्दों का असर हो रहा है। वाह, एक मेरे माता जी उठे हैं, देखो
करतल ध्वनि से सम्मान करो इनका आप। पति को प्रणाम करना है। ये और मेरी बहनें देखो, एक उठे तो फिर भेरे भेरे भागी रहती। मैं इस व्यासपीठ से मेरी बहनों आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, आप सौभाग्यवती हो, आपका सौभाग्य सदैव बना रहे। अब सबको नहीं उठना है, खाली एक दो बाकी आप बैठ जाओ, दो तीन बहनें बस प्रणाम कर लो, आप बैठ जाओ। बोलिए सदगुरु महाराज की, सांवरिया सेठ की जय, सांवरिया सेठ की जय। ये इस बात का प्रमाण है कि भैया कथा असर कर रही है, कथा असर कर रही है। अब मेरी बहनों रोज धोख देना है, रोज धोख देना है। मैं आपसे पूछूंगा, आप धोख देकर आई कि नहीं आई कल? ऐसा नहीं होगा आप आओ ही नहीं कि महाराज पूछे कथा में धोख दी दो कि नहीं दी दो। तो आप तो पधारिएगा, हम नहीं पूछे, केवल एक आनंद का विषय है। पर पति को प्रणाम करना चाहिए, शास्त्र आज्ञा है, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। इसलिए रोज पति को प्रणाम करना चाहिए। पति जब उठे प्रातः काल उठकर ही पति को प्रणाम कर लेना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा निर्देश है पति की सेवा करने का। और फिर जब आशीर्वाद दिया, तुम पतिव्रता हो, इसलिए तुम्हारे यहां पर जब राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे, फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि उनका उद्धार भगवान के हाथ से होगा। आशीर्वाद दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के दो राक्षस पुत्र उत्पन्न होते हैं। फिर जब पृथ्वी को यहां पर लाकर स्थापित किया, स्थापित करके इसका आधिपत्य मनुष्यत्रुपा को दिया। मनुष्यत्रुपा इस पर रहते हैं। और भागवत जी की कथा प्रसंग में वर्णन है करदम और देहूति के 9 कन्याओं का वर्णन। करदम ऋषि और देहूति के यहां पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। अर्थात सृष्टि का क्रम जब प्रारंभ हुआ, सृष्टि का क्रम जब चला ना, तो सबसे पहले कन्या रत्न उत्पन्न हुए हैं। सबसे पहले कन्या उत्पन्न हुई, सबसे पहले बेटियां हुई हैं। मनु महाराज के भी 3 बेटियां हैं। करदम और देहूति के 9 कन्याओं का जन्म होता है। इसका अर्थ कथा अपने को शिक्षा दे रही है कि बेटी का जन्म हो तो बेटी के जन्म पर भी खुशियां मनाई जानी चाहिए। बेटी का जन्म हो उस समय भी थाली बजना चाहिए। बेटी का जन्म हो उस समय पटाखे फूटना चाहिए। बेटी के जन्म पर भी माता पिता को प्रसन्नता होनी चाहिए। पर आजकल होता है नहीं। अगर इनको पता चल जाए कि गर्भ में बेटी है तो उस बेटी को मार देते हैं। पता चल जाए अगर इनको कि गर्भ में बेटी है तो उसको समाप्त कर देते हैं। और देखो विडंबना कितनी बड़ी है, गर्भ में बेटी थी, पता चल गया, उसको समाप्त कर दिया। और नवरात्रि आई तो दूसरे की बेटी को घर पे ला करके जिमाया। भगवान आपको 365 दिन कन्या भोजन का अधिकारी बना रहे थे। 365 दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन के आप अधिकारी बन रहे थे। उसको समाप्त करके नवरात्रि में कन्या भोजन करवाओ तो उसका फल आपको थोड़ी मिल रहा है। मिले? नहीं मिले। इसलिए बेटियों को भी परस्पर प्रेम मिलना चाहिए, क्योंकि बेटा भाग्य से होता है और बेटियां सौभाग्य से होती है। बेटा भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से। बेटियों के जन्म पर भी प्रसन्नता होनी चाहिए। पर विडंबना ऐसी है, पहली बेटी जन्मे माता पिता प्रसन्न होते हैं, दूसरी बेटी जन्मे माता पिता थोड़े दुखी होते हैं, तीसरी बेटी जन्मे माता पिता रोते हैं, और चौथी बेटी अगर जन्म ले ले तो अंतिम बालान धपुबाई नाम रखे। ये भगवान अब धपी गया, ये आखिरी बाला, इसके बाद नहीं होनी चाहिए। अब ये अच्छा थोड़ी है। आप देखो कितना कैसा व्यवहार करते हैं संसार, मेरी बहनों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कितना सोतेला व्यवहार। बेटे को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में और बेटी को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। इनसे पूछा कि भैया ऐसा क्यों? कि बेटो सेवा करेगा। करेगा सेवा? बताऊंगा आपने, करेगा सेवा। जितना प्रेम आपकी बेटी आपसे करती है ना, उतना बेटों का नहीं होता है।
आप देखो भले, विवाह हुआ, विवाह होने के बाद बेटी जब विदा हो गई, ससुराल में गई, वहां पर अगर कोई भी माता पिता के विषय में कुछ कहता हो तो मेरी बहनें कह देती हैं कि देखो मुझे कुछ भी कह देना, पर माता पिता के विषय में एक शब्द नहीं सुनूंगी, उनके विषय में कुछ नहीं सुनूंगी। और इधर बेटे का विवाह हुआ, बहू आई, रोज अब शब्द कहे, पर बेटा कुछ नहीं कहता। बेटा कहता है के तू तो असाज है, ऐसे ही ये बोल तू तो इनको। कितना प्रेम मेरी बहनों का होता है, और जितना प्रेम मेरी बहनें अपने पिता से करती है ना, उतना प्रेम संसार में किसी से नहीं करती है। अपने पिता से इतना प्रेम मेरी बहनों का होता है, इतना प्रेम होता है। जब विदा होती है ना, भाई से मिली थी एक अलग करुण पुकार थी, माँ से मिली एक अलग करुण पुकार थी, जब पिताजी से मिली ना, एक चित्कार के साथ मिलती है, एक अलग करुण पुकार होती है कि आज जिनके आंचल में मैं पली बड़ी, इस आंचल को छोड़कर मैं जा रही हूं, मैं यहां से विदा हो रही हूं। इतना प्रेम मेरी बहनों का अपने पिता के ऊपर होता है। जब 100 दिन पूरे हो जाते हैं ना, पता चला कि पिताजी चले गए हैं, मेरी बहनें बहुत रोती हैं। सब लोग आ गए, सब लोग खड़े हैं, सब लोग आए, पर जब बेटी आई, पड़ोसी ने कह दिया कि बेटी अब आई है। खाली आवाज सुन के कह दिया कि बेटी अब आई है। क्यों? क्योंकि बेटी की आवाज में वो करुण पुकार थी। आज उस बेटी को वो आभास हुआ कि इस पियर में खाली एक जिसका मुझे आसरा था, जिसका मुझे भरोसा था, वो हाथ अब मेरे माथे से उठ गया है। केवल एक जिसका आसरा था, उसका हाथ मेरे मस्तक से उठ गया है। जब मामेरा लाते हैं ना, मामेरा आता है, प्रसन्नता का आनंद सा वातावरण रहता है, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, पर जब मामेरे को बताती हैं, उसका स्वागत करती है ना, तो मेरी बहनें रोती हैं। क्यों रोती है पता है? इन्हें याद आता है, इन्हें बचपन की वो घड़ियां याद आती हैं, कैसे हम छोटे छोटे थे, भैया बहन सब लोग साथ में रहते थे, पिताजी थे, मामा जी थे, माँ थी, आशीर्वाद था, दुलार था, स्नेह था, वात्सल्य था, करुणा थी, सबका आशीर्वाद था। और आज जब मामेरा आया है, उस समय अगर पिताजी नहीं है तो मेरी बहनें पिताजी को याद करके रोती हैं। आज अगर पिताजी होते तो कितना अच्छा रहता, अगर आज माँ होती तो कितना अच्छा होता, अगर आज मामा जी होते तो कितना अच्छा होता। बड़ा प्रेम मेरी बहनों का रहता है, इतना स्नेह अपने पिता से करती हैं, और पिता भी बहनों के ऊपर बहुत जीव रखते हैं। बेटे पर, बच्चों पर, अन्य पर, किसी पर, पत्नी पर जीव हो ना हो, पर अपनी बेटी पर पिता का इतना स्नेह है, इतना वात्सल्य होता है जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। इतना प्रेम मेरी बहनें पिता से करती और पिता अपनी बेटी से करती, इतना वात्सल्य, इतना लाड़। और कोई ज्यादा अपेक्षा मेरी बहनें थोड़ी रखती हैं, ज्यादा अपेक्षा मेरी बहनों की नहीं है। क्या अपेक्षा रहती है मेरी बहनों की? बस खाली इतनी सी अपेक्षा, पिताजी भाई चूनर उड़ा दे और पिताजी माथे पर हाथ रख दे, इतने में मेरी बहनें प्रसन्न हो जाया करती। कोई ज्यादा अपेक्षा इनकी नहीं है कि ये करे वो करे, कुछ नहीं, खाली इतनी सी अपेक्षा है कि जब अवसर आए, पिताजी का हाथ माथे पर हो और भाई चूनर उड़ा दे, बस। कोई ज्यादा अपेक्षा थोड़ी है। पर फिर भी कितना सोतला व्यवहार संसार इनके साथ करता है। जब ये ब्याह कर पियर में जाती है, जब ये ब्याह कर ससुराल में जाती है, तो ससुराल वाले कहते हैं इसके सामने कोई बात मत करना रे, या पराया घर की बेटी है। और पियर में क्या कहते हैं? इसके सामने ज्यादा बात मत करना, ये पराया धन है, ये तो दूसरे के घर जाएगी। कितना सोतला, इनका इतना प्रेम, इतना स्नेह रहता है, फिर भी कितना सोतला व्यवहार संसार इनके साथ करता है। मेरी बहनों, अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा हो, तो आज मैं आपको एक पता दे रहा हूं, उस पते पर आप चले जाना।
मेरी बहनों, न पियर न सासरो, न पियर न सासरो, अब सांवरा खाली थारो आसरो। अब सांवरिया सेठ खाली तेरे आश्रय हो, खाली तेरे भरोसे। कितना प्रेम होता है मेरी बहनों का, और क्या अभिलाषा है। म्हारा वीरा ने ओढ़ा दी चुनर, पिताजी माथे हाथ धरो। म्हारा वीरा ने उड़ा दी चुनर, पिताजी माथे हाथ धरो। म्हारा वीरा ने ओढ़ा दी चुनर, पिताजी माथे हाथ धरो। म्हारा वीरा ने उड़ा दी चुनर, पिताजी माथे हाथ धरो। लाड़ लड़ाई बापू गोद खिलाई रे, लाड़ लड़ाई बापू गोद खिलाई रे। मोटी करने बापू कर दी विदाई रे, मोटी करने बापू कर दी पराई रे। अब जाऊं मैं परदेस, पिताजी माथे हाथ धरो। अब जाऊं मैं परदेस, पिताजी माथे हाथ धरो। थारे बागारी बाबुल एक में छिड़िया, थारे बगारी बाबुल एक में चिड़िया। थारे बागारी बाबुल एक में छिड़िया। थारे बगारी बाबुल एक में चिड़िया। एक दिन यहाँ से उड़ जाओ बाबोसा, एक दिन यहाँ से उड़ जाऊं बाबूसा। एक दिन यहाँ से उड़ जाओ बाबोसा। एक दिन यहाँ से उड़ जाऊं बाबूसा। उड़ कर जाओ पिया जी के देश, पिताजी माथे हाथ धरो। उड़ के जाओ मैं पिया जी के देश, पिताजी माथे हाथ धरो। म्हारा वीरा ने ओढ़ा दी चुनर, पिताजी माथे हाथ धरो। म्हारा वीरा ने उड़ा दी चुनर, पिताजी माथे हाथ धरो। बोलिए सांवरिया सेठ की जय सद्गुरुदेव